सोचिए, एक ऐसी बहस जो सदियों पुरानी है, दिल और दिमाग की जंग। ये कहानी हमें ले चलती है 16वीं सदी के भारत में, लेकिन इसकी गूंज आज भी उतनी ही ताज़ा है। तो देखिए, मैदान में कौन कौन थे। एक तरफ थे कृष्ण के दोस्त उद्धव, जो अपने साथ ज्ञान और तर्क के सारे हथियार लेकर आए थे। और दूसरी तरफ थीं वृंदावन की गोपियां, जिनके पास सिर्फ एक ही ताकत थी, कृष्ण के लिए उनका बेइंतहा प्यार। उद्धव आए तो थे उन्हें समझाने, पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गोपियां बिल्कुल टूट चुकी थीं, विरह की आग में जल रही थीं। उनकी ये हालत देखकर कृष्ण ने अपने दोस्त उद्धव को एक संदेश के साथ भेजा, ये सोचकर कि शायद ज्ञान की बातें उनके दर्द को कम कर देंगी। अब देखिए, ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव था। उद्धव ज्ञान मार्ग पर चलने वाले थे, जो तर्क, ध्यान और निराकार ईश्वर की बात करता है। और गोपियां, वो प्रेम मार्ग पर थीं, जहां भावनाएं हैं, भक्ति है और एक ऐसा ईश्वर है जिससे वो प्यार करती हैं। और उद्धव जो संदेश लेकर आए थे, वो कह सकते हैं कि एकदम सूखा था। उन्होंने गोपियों से कहा कि जिस कृष्ण को वो प्यार करती हैं, उसके रूप को भूल जाएं और उस ईश्वर का ध्यान करें जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। अब आप ही सोचिए, ये संदेश उनके टूटे दिलों पर मरहम लगाने जैसा था या नमक छिड़कने जैसा। लेकिन अगर उद्धव सोच रहे थे कि गोपियां बस रोती बिलखती मिलेंगी, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। गोपियों ने दुख में डूबने की बजाय अपनी हाजिर जवाबी से, अपनी बातों की चतुराई से ऐसा पलटवार किया जिसकी उद्धव ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो उद्धव से कहती हैं, उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं। सोचिए, वो उद्धव को बड़भागी यानी भाग्यशाली कह रही हैं। लेकिन क्या ये सच में तारीफ थी? नहीं, ये तो जबरदस्त तंज था, एक मजाक था कि तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। और अपनी बात को और मजबूत करने के लिए उन्होंने दो कमाल के उदाहरण दिए। पहला, कि तुम उस कमल के पत्ते जैसे हो जो रहता तो पानी में है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। दूसरा, तुम तेल से भरी उस गगरी की तरह हो जिसे पानी में डुबो भी दो तो भी वो भीगती नहीं। मतलब साफ था, तुम प्रेम के सागर के किनारे तो हो, पर तुमने कभी उसमें डूबकर देखा ही नहीं। तो गोपियों का पॉइंट बहुत सिंपल और सीधा था। जो इंसान कभी प्यार में डूबा ही नहीं, जिसने उस एहसास को जिया ही नहीं, वो भला प्यार पर उपदेश कैसे दे सकता है। इस एक सवाल ने उद्धव के ज्ञान को, उनकी सारी दलीलों को एक झटके में खारिज कर दिया। अब उद्धव को ये तो समझा दिया कि वो इस मामले में कुछ नहीं जानते। इसके बाद गोपियां अपने प्यार की गहराई के बारे में बताती हैं। वो ये समझाती हैं कि उनका प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो जब चाहें छोड़ दें। वो अपना दर्द बयां करती हैं और कहती हैं कि हमारे मन की बातें तो मन में ही रह गईं। कृष्ण के अचानक चले जाने से बहुत कुछ था जो वो कह नहीं पाईं। उनका प्यार, उनकी शिकायतें, सब कुछ अधूरा रह गया है। और फिर वो उद्धव की बातों का असर बताती हैं। कहती हैं, तुम्हारा ये जो योग का संदेश है ना, इसे सुन सुनकर हमारे बिछड़ने का दर्द और भी ज्यादा भड़क रहा है। यानी उद्धव जिस चीज को इलाज समझ कर लाए थे, वो तो जहर का काम कर रही थी। वो अपने प्यार को समझाने के लिए एक और खूबसूरत मिसाल देती हैं, हारिल पक्षी की। ये एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। गोपियां कहती हैं, हमारे लिए कृष्ण उसी लकड़ी की तरह हैं, जिसे हमने अपने मन से, अपने कामों से और अपनी बातों से कसकर पकड़ रखा है। हम जागते सोते दिन रात बस कान कान रटते रहते हैं। इसलिए तुम्हारा ये योग का संदेश हमारे लिए एक बीमारी जैसा है। ये तो उनके लिए है जिनका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, हमारा नहीं। और अंत में वो उद्धव की इस पूरे ज्ञान और योग के संदेश पर अपना फैसला सुनाती हैं। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहती हैं कि तुम्हारा ये संदेश हमें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे चखते ही मुंह का स्वाद बिगड़ जाए, जो बिल्कुल बेकार हो। और जब लगता है कि अब कहने को कुछ बचा नहीं, तभी गोपियां एक ऐसा दांव चलती हैं जो पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। वो अपने व्यक्तिगत दुख को एक बहुत बड़े राजनीतिक सवाल में बदल देती हैं। वो एक ऐसी बात कहती हैं जो सुनकर उद्धव भी चौंक गए होंगे। वो कहती हैं, लगता है कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है।
ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो कह रही थी कि कृष्ण जो कर रहे हैं वो कोई भूल नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। अब इसका मतलब क्या है? वो ये कह रही हैं कि कृष्ण अब राजा बन गए हैं, बहुत समझदार, बहुत चालाक हो गए हैं, और वो अपनी इसी चालाकी का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कर रहे हैं। खुद आने की बजाय वो ये योग के सूखे संदेश भेज रहे हैं। और फिर वो अपना ब्रह्मास्त्र चलाती हैं, राजधर्म का। वो उद्धव को याद दिलाती हैं कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। राजधर्म ये कहता है कि राजा ऐसा कोई काम न करे जिससे उसकी प्रजा को दुख पहुंचे। इस एक तर्क से उन्होंने कृष्ण को सिर्फ एक प्रेमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजा के तौर पर भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और आखिर में वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जिसका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था, कि ऐसी चालाकी और ऐसी बुद्धि का भी क्या फायदा जो इंसान को उसके असली कर्तव्य से, उसके धर्म से ही भटका दे। तो ये जो कमाल के शब्द थे, ये जो गहरी सोच थी, ये आई कहाँ से? इसके पीछे थे 15वीं शताब्दी के महान कवि सूरदास। चलिए थोड़ा सा उनके बारे में भी जानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 के आसपास हुआ था। वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और उन्होंने अपनी जिंदगी में सूरसागर, साहित्य लहरी जैसे कई महान ग्रंथ लिखे। और ये जो पद हमने अभी देखे, वो उनके सबसे मशहूर ग्रंथ सूरसागर से ही लिए गए हैं। लेकिन सूरदास की महानता सिर्फ उनकी कविता में नहीं है। उनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि उन्होंने गोपियों जैसे आम किरदारों के जरिए आम इंसान की भावनाओं को, उनके प्यार को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने बताया कि भक्ति के लिए बड़े बड़े ज्ञान की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती। और कहा जाता है कि उन्होंने इंसान के प्यार की इतनी खूबसूरत कहानियां सुनाई कि आम लोगों के अंदर जिंदगी जीने का एक नया जोश भर गया। उनकी कविता आज भी हमें यही सिखाती है। तो गोपियों और उद्धव की इस कहानी में तो ज्ञान के तर्क पर दिल की सच्ची भावना की जीत हुई, पर हमारी अपनी जिंदगी में दिमाग के तर्क और दिल की सच्चाई की इस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में असल में कौन जीतता है? ये सवाल सूरदास हमारे लिए छोड़ गए हैं।